हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 5 बजे से। तो 5 बजे उठ करके मैंने सबसे पहले अपने लिए जीरा का पानी बनाया और सानवी के पापा के लिए बनाई चाय। फिर उसके बाद मैं थोड़ा 1 घंटा रीड करती हूँ। जो गुनाहों का देवता मैंने उपन्यास ला रखा है और उसकी समरी भी पूरा आपको सुनाऊंगी जो होगा बाद में। और फिलहाल के लिए मैं कर देती हूँ किचन में। आज बनाने थी मुझे मेथी पराठा। तो पहली बार इस सर्दियों में मेथी पराठा बना रही हूँ। तो इससे पहले सिंपल से पराठे बनाती थी। तो सानवी ने बोला कि मम्मी मेथी के पराठे खाने हैं, तो मैंने जो है मेथी के पराठे आज बना लिए। तो सुबह जो है सानवी भी सो रखी थी, सानवी के पापा जा रहे थे ड्यूटी। तो सुबह को मैं कर रही थी पराठे बनाने की तैयारी और अदर काम भी होते रहेंगे। सुबह का काम आजकल में ऐसा हो जा रहा है कि आप जितनी भी हाउस वाइफ होंगी तो समझ रहे होंगे कि मतलब 8 का 12 का बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे फिर शॉप पे भी जाना होता है, चाहे मैं जितने टाइम के लिए भी जाऊं तो जाती हूं। और उससे पहले मुझे घर का मतलब 90% काम जो है निपटाना पड़ता है। उसके लिए कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि बर्तन छोड़ देती हूँ और अदर दिन वो सारा भी क्लियर करके जाना होता है। फिर सानवी को मैंने यहाँ पे दे दिया था नाश्ता और उसको खिलाना पड़ता है क्योंकि आजकल वो लेट ही उठती है। तो थोड़ा ब्रश व्रश कराओ और उसके बाद थोड़ा बाल वाल बांधो और साथ ही में जो है खाना खिलाती हूँ। ऐसे जो है बाल वालों से उसके बांधती रहती हूँ। तो सभी हाउस वाइफ का ऐसा ही है और अपने लिए भी हम टाइम नहीं निकाल पा रहे आज। खास कर देखा हो आपने, तो जो अपने लिए अलग सा टाइम निकाल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, जैसे रील वगैरह बना लेती हूँ या सोशल मीडिया पे कुछ भी कर लेती हूँ, या फिर जैसे कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर ये कहो कि माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए अपने आप को बिजी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह में एक आदत सी बन गई है कि सुबह 1 घंटे जो है रीड जरूर करती हूँ और उस कहानी को पढ़ ही रही हूँ। तो कभी कभी वो छूट जा रही बीच में, वैसे थी तो छोटी सी, लेकिन 2-4 दिन पढ़ती हूँ फिर जो है रुक जाते। अब 1 घंटे में 2-3 पेज ही हो पाते, 3-4 पेज ही हो पाते। तो अभी रह रखी बहुत सारी, तो उसका जो है सुनाऊंगी आपको। और उसके बाद ऐसे काम में उलझे रहते हम तो अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो माइंड को अगर आपको मतलब जैसे कि हम काम में बिजी हैं और अगर आप नेगेटिव थॉट्स की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ओर जाने के लिए आप ऐसी ऐसी नई चीजें करते रहो, एक बुक रीड करते रहो या फिर जो आपके पास काम है उनमें व्यस्त रहो। वो कहते हैं ना, अगर आप दिमाग को खाली छोड़ोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है और कहीं कहीं ना उल्टे काम में लगा रहता है। तो इसलिए दिमाग को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी होती है। जैसे कभी कभी शॉप पे जाने के लिए मुझे 12 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ 1-1.5 घंटे ही सही। वहाँ पे थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है और ग्राहक आए जितने आए और आते भी हैं तो घर के काम भी करने होते हैं। अगर आपके पास हाउस हेल्पर है तो आप काम छोड़ के दुकान पे ही जा सकते हैं, लेकिन आपको घर के काम खुद करने हैं, उसके बाद शॉप पे भी जाना है। तो उसमें आपको जितना भी टाइम मिलता है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नए लोगों से मिलते हैं और वहाँ पर जो है एक, जैसे मैं घर आती हूँ तो एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हूँ और अच्छा लगता है कि चलो कुछ नया किया आज और कुछ ना कुछ किया, मतलब वही रोज घर का ही काम नहीं किया। जैसे मैं घर का काम करती हूँ तो घर का काम करने को तो बहुत सारा काम है, लेकिन घर के काम करने में ऐसा लगता है मैंने कुछ किया है। जैसे अदर कुछ भी कर दूँ, जैसे बुक रीड कर दूँ या फिर दुकान पे चली जाऊँ या आज कभी वीडियोज ही बना दूँ। तो जैसे 2-3 दिन वीडियोज बना दूँ, कुछ रील ही बना दूँ, तो उससे ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है जो प्रतिदिन के कार्य से अलग है। तो अच्छा लगता है। आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए और अपने में ये करने के लिए कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ न कुछ जो है किया है। तो इन सब कामों को निपटाने के बाद मैं चली गई छत पे, वहीं पे अपने बाल वाल बनाती हूँ मैं और वहीं पे जो है कपड़े धुलती हूँ क्योंकि मेरी मशीन रखी हुई है छत पे। और नीचे में से ग्राउंड फ्लोर में रखने के लिए है जगह, लेकिन वहाँ पे नहीं रखते, पर ठंडा भी होता है और फिर उतने नीचे से छत पे आओ और कपड़े सुखाने के लिए डालो तो बहुत थकान सी महसूस हो जाती है। इसलिए छत पे ही मशीन डाल रखी है और उसको
कपड़ों को वहीं वॉश करो और वहीं पे जो है धुल लो। आजकल सर्दियों में बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जैसे अगर रहोगी भी तो धूप सेक लेते हम, मतलब कि इंसान वहाँ पे फालतू का जो है काला नहीं होगा, मतलब धूप सेकी जाती है। और गर्मी में तो बहुत गर्मी होती है खैर, पर उस दौरान मैं या तो जल्दी कर लेती हूँ या तो शाम को करूँगी, क्योंकि शाम को धूप जो है कम रहती है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे सानवी भी आ चुकी थी घर, और मैं शॉप पे भी चली गई। शॉप से मैं भी सानवी के साथ घर आ गई थी और मैंने रख दिया था चावल। आज मुझे बनानी थी कड़ी, क्योंकि सानवी को कड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और सानवी को इतनी पसंद है तो सानवी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना आज कड़ी में पकोड़े, जो कड़ी पकौड़ी बना दिया जाए। तो जैसे कड़ी पकौड़ी बनाऊंगी तो वो उनको पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ा जो है इस प्रकार से कर लेती हूँ। तो थोड़ा मैंने बेसन के पकोड़े बना दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ऐसे 3-3:30 बजे ही आते हैं, तो तब तक के लिए जो है जैसे 1:30 बजे घर आते हैं तो तभी जो है खाना वाना का होता है। तो फिर आजकल दिन छोटे हैं तो उस वजह से जो है फिर वैसे ही हो रहा है। फिर रात को हल्का फुल्का बना लो और उसी में जो है निपटा लो। लेकिन सानवी की शरारत स्कूल से आने के बाद में चलती रहती है और मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो यहाँ पे धूप भी जो है कमरे में आ चुकी है और मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े, और सच में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना था, और बहुत ही मतलब कि नेक्स्ट लेवल का बना हुआ था। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में बनाने पे भी, मतलब अगर आप कभी सोचते ना कि आज ऐसा करना है तो वो अच्छा नहीं बनेगा, और कभी जल्दी जल्दी ऐसे हल्का फुल्का बना लो तो वो अच्छा बनता है। तो उसके बाद थोड़ा मैं छत पे चली गई थी कपड़े पलटने के लिए। तो धूप अच्छी लगी हुई थी, लेकिन शाम अब 3-4 बजे धूप थोड़ा हल्की लगती है तो कपड़ों को जल्दी जल्दी नीचे लाना पड़ता है। तो फिर वो काम भी साथ ही साथ चलता रहता है। फिर हमने खाना वाना खा लिया था और सानवी के पापा फिर घर आ गए थे, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो चले गए थे शॉप पे। तो सानवी को मैं खिलाने ले गई थी बाहर, और बाहर खिला करके उसको घर लेके आई तो उसको भूख लगी थी, तो थोड़ा उसको दूध दे दिया और फिर दे दिया उसको फैन, और फिर मैं लग गई थी अन्य कार्य में। तो थोड़ा कभी रील का एडिट करना होता है, कभी वीडियो को एडिट करना होता है, तो वो काम में चाय बनाते बनाते कॉफ़ी पीते पीते तो करते करते जो है बनाते रहूँगी। तो यहाँ पे सानवी के पापा ने आज बनाई थी मैगी, क्योंकि मैं एक बार बीच में सो भी गई थी, और फिर मैंने बनाई रोटी। तो उन्होंने मैगी में डाल दिया था जो हमारा बचा हुआ खाना था, और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैंने बनाया है, तो फिर वही खड़े थे तो बोलने लगे कि किसने बनाया। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और